बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको नोस्पा टैबलेट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं। दोस्तों, नोस्पा टैबलेट के अंदर कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है, इसका यूज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है और इसके ड्रग इंटरेक्शंस क्या हैं, इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। तो इसके अंदर ड्रोटावेरिन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है जो कि एक एंटीस्पाज़मोडिक ड्रग है। दोस्तों, ये टैबलेट इंजेक्शन दोनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो टैबलेट में इसकी स्ट्रेंथ 40 mg और 80 mg अवेलेबल है, जबकि इंजेक्शन में इसकी 40 mg पर 2 ml इंजेक्शन अवेलेबल है। अब बात करते हैं इसकी यूजेस की। तो दोस्तों, ये स्मूथ मसल स्पैज्म कनेक्टेड विद डिजीज़ ऑफ बाइलरी रीजन में यूज़ होता है। इसके अलावा ये कोलिसिस्टोलिथियासिस में यूज़ होता है, यानी कि गाल ब्लेडर के अंदर स्टोन फार्मेशन हो जाती है जिसकी वजह से पेन होती है, तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोलिसिस्टाइटिस में यूज़ होता है। स्मूथ मसल स्पैज्म ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट में इसे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे वेजिकल टिनेस्मस में यूज़ किया जाता है। वेजिकल टिनेस्मस यानी कि इनकम्प्लीट एम्प्टिंग ऑफ ब्लेडर में इसे यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा इसे दूसरी मेडिसन के साथ एडजुवेंट थेरापी में यूज़ किया जाता है। एडजुवेंट थेरापी के तौर पर इसे गैस्ट्रिक अल्सर्स और ड्यूडिनल अल्सर्स में यूज़ किया जाता है। गैस्ट्रिक इंट्राइटिस में यूज़ किया जाता है। इरिटेबल कोलोन सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है। स्पास्टिक कॉन्स्टिपेशन और गैस सिंड्रोम में यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसे डिस्मिनोरा में यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो दोस्तों, इसकी डोज़ जो है ये एज और डिजीज़ कंडीशन के हिसाब से है। इसकी डोज़ की अगर बात की जाए तो 1 से 6 इयर्स के अंदर इसकी डोज़ 40 to 120 mg इन 2 to 3 डिवाइडेड डोजेज़ है। चिल्ड्रन और 6 इयर्स ऑफ एज में इसकी डोज़ 80 to 200 mg इन 2 to 5 डिवाइडेड डोजेज़ है और अडल्ट्स के अंदर इसकी डोज़ 120 to 240 mg इन 2 to 3 डिवाइडेड डोजेज़ है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। नंबर 1, आप ड्रोटाविन से हाइपर सेंसिटिव हैं या इस मेडिसन की फार्मूलेशन में किसी और इंग्रेडिएंट से हाइपर सेंसिटिव हैं तो आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा स्वेयर किस्म का रीनल या हेपेटिक फेलियर में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा स्वेयर कार्डियक इनसफिशेंसी यानी कि कार्डियक लो आउटपुट में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसकी ड्रग इंटरेक्शंस की, यानी कि इसे कौन सी मेडिसिन के साथ यूज़ करते वक्त एहतियात करनी चाहिए। तो दोस्तों, ये फास्फोडाइस्ट्रेज इनहिबिटर है, इसलिए इसे एंटी पार्किंसन ड्रग लीवोडोपा के साथ यूज़ करते वक्त एहतियात करनी चाहिए क्योंकि ये लीवोडोपा के इफ़ेक्ट को कम करती है। अब बात करते हैं इसके प्रेगनेंसी के अंदर यूज़ की। तो दोस्तों, एनिमल स्टडीज़ में ये बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन ह्यूमन स्टडीज़ में इसका एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, इसलिए इसे प्रेग्नेंट वूमेन को देते वक्त एहतियात करनी चाहिए। अब बात करते हैं लैक्टेशंस में इसकी यूज़ की, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग वूमेन में इसे यूज़ किया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों, ये मेडिसन जो है ब्रेस्ट मिल्क में सीक्रेट होती है, इसलिए इसे ब्रेस्ट फीडिंग वूमेंस को रेकमेंड नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स की। तो दोस्तों, इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स बहुत ही रेयर हैं और इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, यानी कि कार्डियक पर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की बात की जाए तो पैल्पिटेशन और हाइपोटेंशन हैं। नर्वस सिस्टम पर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की बात की जाए तो हेडेक, वर्टिगो और इंसोम्निया हैं। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स यानी कि गैस्ट्रिक ट्रैक्ट पर इसके कौन से एडवर्स इफेक्ट हैं तो नाजिया और कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसके अलावा इम्यून सिस्टम एडवर्स इफेक्ट की बात की जाए तो एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं।
تو دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کا اس کے بارے میں مزید کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور مزید کسی اور میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ سیکشن میں مجھے بتا دیں۔ اگلی ویڈیو آنے تک اللہ حافظ۔